कोविड के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए जहां हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन कदम उठा रहा है, तो वहीं अब हाईकोर्ट भी राज्य सरकारों पर नजर बनाए हुए है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की कमी को लेकर संज्ञान लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हरियाणा और पंजाब की दी जाने वाली ऑक्सीजन सप्लाई पर फैसला लेकर अदालत में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल से। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की कमी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में आज क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इनसे जानते हैं। जी मित्तल साहब, जो कोविड-19 की सिचुएशन अभी चल रही है, इसके मद्देनज़र ऑक्सीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, उसकी कमी की कंप्लेंट्स के मद्देनज़र रखते हुए आज मानजोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने तीनों स्टेट्स की एफिडेविट्स को ऑन रिकॉर्ड लेके सुनवाई की। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा की तरफ से ये बात रखी गई कि हरियाणा स्टेट की जो खुद प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 270 मीट्रिक टन की है, लेकिन क्योंकि इस क्राइसिस टाइम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेशन सभी स्टेट्स की अपने हाथ में ली हुई है, तो हरियाणा को 232 मीट्रिक टन पर डे का कोटा मिला हुआ है। लेकिन क्योंकि हरियाणा की अपनी जो प्लांट है उसमें से सिर्फ 100 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलता है, और इसके अलावा मेजर जो सप्लाई है वो 70 मीट्रिक टन रोज की राउरकेला उड़ीसा से है। तो हमने आज हरियाणा सरकार की तरफ से ये बात रखी कि 70 मीट्रिक टन राउरकेला से रोज के बेसिस पे हरियाणा पहुंचना संभव नहीं है। उसके लिए आपको सब स्पेसिफिक टैंकर्स चाहिए, ट्रेन ड्राइवर्स चाहिए, जिनकी अभी भारी कमी है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हरियाणा जो ऑक्सीजन सप्लाई कंट्रोल करती है, एलोकेट करती है, इस चीज़ को कंसीडर करे कि हरियाणा की सप्लाई और हरियाणा की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो आज की स्थिति में 232 मीट्रिक टन रोज की है, अगर हरियाणा को सप्लाई हरियाणा के ऑक्सीजन प्लांट से ही दी जाए, उस स्थिति में हमारे जो टैंकर्स फ्री होंगे वो हम अपने नेबरिंग स्टेट्स की मदद भी की जा सकती है। तो हरियाणा के पार्ट को सुनते हुए कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के वकील श्री सत्यपाल जैन जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को बुलाया, उनको ये बात रखी। उन्होंने पहले उनको 1 घंटे का टाइम दिया था इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस बारे में मीटिंग चल रही है, ये इसको कंसीडर किया जा रहा है और इसको आज रात तक या कल सुबह तक इस पर कोई डिसीजन लेके वो कोर्ट को बताएंगे। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब की मेजर सप्लाई 90 मीट्रिक टन, जैसे हरियाणा की राउरकेला से है, तो पंजाब की जो सप्लाई 90 मीट्रिक टन वो भी राउरकेला से है। जो हरियाणा ने बात रखी, सेम लाइन पे पंजाब ने भी अपनी बात रखी है आज, और ये रिक्वेस्ट की है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को कंसीडर करे कि जो हमारे पास के प्लांट्स हैं, जैसे भिवड़ी प्लांट है राजस्थान में या बरोटीवाला है हिमाचल में, कि अगर इन स्टेट्स की सप्लाई को वहाँ से रेगुलेट किया जाए तो उससे जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि राउरकेला से हरियाणा या पंजाब के लिए एक टैंकर को पहुंचने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। तो उन्होंने पंजाब की बात पे भी संज्ञान लेते हुए श्री सत्यपाल जैन जी को कहा है कि इसको कंसीडर करें और इसके बारे में जो भी फैसला है वो कोर्ट को बताएं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, चंडीगढ़ को 20 मीट्रिक टन भारत सरकार की तरफ से एलोकेट किया हुआ है, वो उनको मिल रहा है। और उनके जो वकील हैं श्री पंकज जैन जी, उन्होंने कोर्ट को बताया कि आज की स्थिति में उनके पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई है और वो अपने पेशेंट्स को टेक केयर कर रहे हैं। मित्तल साहब, ये पूरा मामला क्या है और आखिर अदालत को क्यों इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा? जी, ये मामला शुरू में एक प्रिजनर ने फाइल किया था, जिसकी रिक्वेस्ट थी कि वो कोविड पॉजिटिव है और उसको पैरोल पे छोड़ा जाए ताकि वो अपने घर पे जाके वो अपने इलाज करा सके या अपने घर वालों के पास रह सके। उस रिगार्डिंग पिटीशनर, तो कोर्ट ने जो भी हमें डायरेक्शंस दी वो हमने पूरी की और हमने ये कोर्ट को बताया कि जो पिटीशनर है वो अब ठीक हो चुका है और उसको हमने जेल में वापस शिफ्ट कर दिया है। लेकिन इस
क्योंकि ये कोविड की सिचुएशन थी और इसलिए मानजोग हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए सबसे पहले हरियाणा के रिगार्डिंग मास्क के रिगार्डिंग डायरेक्शंस इशू करी कि लोग मास्क नहीं डाल रहे हैं, लोगों में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, लोग अवेयर नहीं हैं, तो हमें डायरेक्शंस दी। और जहाँ तक देखा गया, कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि लोग मास्क डालते हैं पर वो नाक को कवर नहीं करते, तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है। आर्टिकल 21 को भी इन्वोक किया गया कि ऐसे लोग जो मास्क को नाक के नीचे डाल रहे हैं वो अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो जब ये उसके बाद इसमें श्री रुपिंदर खोसला जी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनको अमेकस क्यूरी लगाया गया कि वो कोर्ट को असिस्ट करें और जो भी कोई बात है, कोई और सजेशन है, इसको बेटर तरीके से स्टेट्स इम्प्लीमेंट कर सकें, वो सजेशन दें कोर्ट को। सो रुपिंदर खोसला जी की तरफ से एप्लीकेशन लगा के पंजाब एंड यूटी को भी इसमें इंक्लूड कराया गया पिटीशन को। ये पिटीशन 23 अप्रैल को डिस्पोज ऑफ कर दी गई तीनों स्टेट्स को डायरेक्शन देके कि जो भी डायरेक्शंस थी, और कोर्ट ने इसमें रिकॉर्ड किया कि कोर्ट एक्सपेक्ट करती है कि तीनों स्टेट्स अपने अपने सारे जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो करेंगी सो दैट कि ये आगे स्प्रेड ना हो। उसके बाद ये श्री रुपिंदर खोसला जी की तरफ से इसमें अर्जी आई, उन्होंने कुछ मुद्दे रखे और अर्जी में चंडीगढ़ के बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट करी और उसके साथ उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने की रिक्वेस्ट करी। उनका वन ऑफ द मेजर कंसर्न वाज ऑक्सीजन का इशू था, जिसको कोर्ट ने पढ़ा और कोर्ट ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए ये पिटीशन को रिवाइव किया। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, यूटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दी टू फाइल दी स्टेटस रिपोर्ट्स कि स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा एंड यूटी, जिसमें मेन कंसर्न थे कि आपका ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन में आपके पास वेंटिलेटर बेड्स की स्थिति क्या है, आपके पास हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या है एडमिशन की, और फोर्थ में ये था कि लोग होम आइसोलेशन में हैं, होम आइसोलेशन में हम क्या और कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक बात ये थी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे की जा रही है। तो इन सभी को मुद्दों को रखते हुए हमने डिटेल स्टेटस रिपोर्ट हरियाणा ने, पंजाब ने और यूटी ने भी फाइल करी, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी स्टेट की बात रखी है, और उसके बाद जो आज कार्रवाई हुई वो मैंने आपको बताया। मित्तल साहब, इस समय हरियाणा में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हरियाणा में हमारी प्रोडक्शन अपनी कैपेसिटी 270 मीट्रिक टन है। आज की जो स्थिति हरियाणा में है उसके मद्देनज़र जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है वो, और जो हमने एफिडेविट में कोर्ट को भी बताया है कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट 232 मीट्रिक टन की है। अगर हमारी सप्लाई सुचारू ढंग से चलती रहे तो हरियाणा में मैं ये कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन ये हमारी 232 मीट्रिक टन जो हमें एलोकेट हुआ है, हमें वो पूरा नहीं मिल रहा है, और कुछ ऐसी स्थिति में है कि हमें रोज़ की हम सप्लाई रीच नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि 70 मीट्रिक टन हमारा राउरकेला से है, तो उसकी वजह से स्थिति थोड़ा ख़राब हुआ है। हमारे अधिकारी, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शंस हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स की जा रही हैं, वी आर ट्राइंग कि हर बंदे को ऑक्सीजन पहुँचे, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक भी ह्यूमन लाइफ ना जाए बिना ऑक्सीजन के। लेकिन इसी वजह से हमने आज कोर्ट के आगे बात रखी कि अगर हमें हमारी हरियाणा के प्लांट की सप्लाई हमें दे दी जाएगी तो हम अपने लोगों को बेटर तरीके से देखभाल कर सकते हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की स्थिति को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आज इस मामले की सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ ने अदालत में अपना पक्ष रखा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।